आज ब्लैक एंड व्हाइट में उस सवाल की बात करेंगे जिस पर पिछले 2 दिनों से पूरा देश बात कर रहा है। हमने पिछले हफ्ते ही आपको बताया था कि एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की जांच में पूरा दोष पायलट्स पर डालने का एक खेल हो रहा है और ऐसा ही हुआ है। शुक्रवार की देर रात को जब आप अपने घरों में सो रहे थे तो अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट देश में वायरल हो रही थी। ये सिर्फ 15 पन्नों की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, शुरुआती जांच, जिसमें 12 जून को हुए एयर इंडिया के प्लेन हादसे की शुरुआती जांच की जानकारी दी गई है। ये कोई डिटेल्ड रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ना ये फाइनल रिपोर्ट है। इसमें प्लेन की जानकारी, उसके क्रू, पायलट की जानकारी, पैसेंजर्स की जानकारी, ये सब दी गई है। उस वक्त मौसम कैसा था, स्थिति कैसे थी, हादसे से पहले क्या हुआ, प्लेन कब उड़ा, कब क्रैश हुआ, टाइम पूरा, कहाँ क्रैश हुआ, ये सब जानकारियां दी गई हैं। इस रिपोर्ट पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्लेन क्रैश की वजह क्या थी। सिर्फ घटनाक्रम की जानकारी दी गई है, लेकिन इशारे कई किए गए हैं। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माहौल अब बनाया जा रहा है कि जैसे सारी गलती पायलट्स की है। सीधे तौर पर यह बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक को बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है। ऐसा तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझा रहे हैं। इसमें विदेशी मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। देखिए ब्रिटिश अखबार डेली मेल क्या लिख रहा है। यह अखबार किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। ये लिख रहा है कि क्या अवसादग्रस्त एयर इंडिया पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया जिसमें 260 लोग मारे गए क्योंकि उनकी मां की मौत हुई थी। देखिए कैसे इस अखबार ने इतनी बड़ी और फर्जी हेडलाइन बनाई हुई है। ये इन्होंने किस आधार पर लिखा, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। क्या इनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट हाथ लगी जहां पर ये कैप्टन अपनी जांच करा रहे थे या मेंटल इलनेस को लेकर चर्चा कर रहे थे, या ऐसी कोई बात, कोई घटना सामने आई हो? कुछ नहीं। इन्होंने सीधा कैप्टन सुमित सभरवाल के कुछ दोस्तों से बात की है और उसके आधार पर लिखा है कि उनकी माताजी का देहांत हुआ था जिसकी वजह से वो शोकग्रस्त थे और कुछ दिन पहले उन्होंने मेडिकल लीव भी ली थी। लेकिन ये सिर्फ एक इकलौता अखबार नहीं है। आप सोचिए कि कुछ दोस्तों से बात करने के बना पर कि उनकी माताजी की मौत हुई थी, सीधा एक पायलट को सुसाइडल, और ये सिर्फ अपनी मौत की बात नहीं है। जो ये कह रहे हैं, ये तमाम अखबार कह रहे हैं, उसके मुताबिक क्या पायलट इतने सारे लोगों की एक साथ जान लेना चाहते थे? ये बहुत गंभीर बात है। और ये देखिए, ये सिर्फ एक इकलौता अखबार नहीं है जो ऐसा लिख रहा है। ब्रिटेन का ही एक और अखबार है द टेलीग्राफ। देखिए वो क्या दावा कर रहा है। इसने भी हेडलाइन बनाई है कि मेंटल हेल्थ के दावों के बाद एयर इंडिया के पायलट के रिकॉर्ड्स की जांच की गई। ये अखबार क्या कहना चाहता है, कितनी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस तरह के फर्जी दावे आखिर क्यों कर रहे हैं जिनका कोई आधार अभी तक नहीं। अगर अंतिम रिपोर्ट में इस तरह की गलती पायलट्स की निकलती है तब तो आप कुछ लिख सकते हैं, वरना बिना अधूरी जानकारी पर 2 ऐसे पायलट्स जो अब दुनिया में नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए, उन पर इस तरह की बात, कोई आधार नहीं है। और जब आप सुसाइडल टेंडेंसी की बात करते हैं कि कोई, जैसा हमने आपको पहले दिखाया डेली मेल में, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपने साथ साथ 245 लोगों की जान लेना चाहते थे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो रिपोर्ट भी बताऊंगी जिसके आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तमाम विदेशी मीडिया इसी तरह की हेडलाइन लेकर आ रहा है, वो ऐसी हेडलाइंस प्ले कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट को कुछ अलग रंग देना चाहते हैं। जैसे देखिए वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है। लिखा है, शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया एयर इंडिया प्लेन क्रैश से पहले अप्रत्याशित तौर पर ईंधन काटा गया। ये ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे जानबूझकर प्लेन का ईंधन काटा गया। बीबीसी ने इस केस से जुड़ी हुई बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और हर न्यूज़ रिपोर्ट में ऐसे ही सवाल उठाए हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि कॉकपिट ऑडियो ने एयर इंडिया क्रैश की गुत्थी को और क्यों उलझाया। पूरा का पूरा विदेशी मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे ये फिलहाल फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और सब कुछ पायलट की तरफ इशारा करते हुए दिख रहा है। पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि सारा का सारा दोष इन 2 पायलट्स पर भर दिया जाए जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अब इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये पूरी कोशिश प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बचाने के लिए हो रहा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से विदेशी मीडिया को अपना एक एजेंडा चलाने का मौका मिल रहा है, वक्त मिल रहा है।
हम आपको बता चुके हैं कि रिपोर्ट सिर्फ 15 पन्नों की है। इसमें हादसे पर अभी तक की जानकारियों के हिसाब से ही सब कुछ लिखा हुआ है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट सुबह 11:17 पर दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। रिपोर्ट में लिखा है कि इसी एयरक्राफ्ट को अहमदाबाद से लंदन जाना था। दोनों ही पायलट्स मुंबई के थे, इसीलिए एक दिन पहले ही अहमदाबाद पहुंच गए थे। उन्होंने फ्लाइट से पहले अच्छी तरह से आराम किया था। फ्लाइट एयर इंडिया 171 का क्रू जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उनका भी जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, जिसमें अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी पदार्थ का सेवन किया हो जिससे टेस्ट होता है, अल्कोहल टेस्ट भी आप जानते होंगे, ये तमाम टेस्ट किए जाते हैं। ये ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, उन्हें फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाया गया। क्रू बोर्डिंग गेट पर दोपहर 12:35 पर पहुंचा, जो सीसीटीवी में भी दिख रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि विमान में 54,200 किलो का फ्यूल था। विमान का वजन 2,13,401 किलो था, जो लिमिट में था। विमान में कोई भी खतरनाक सामान मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में लिखा है कि विमान ने 180 नॉट्स की स्पीड अचीव की और तुरंत इंजन 1 और इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ 1 सेकंड के गैप में रन से कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। रन मतलब आप बढ़ सकते हैं आगे, कट ऑफ मतलब सप्लाई कट, जिसकी वजह से इंजन की फ्यूल सप्लाई रुक गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में दोनों में से कोई एक पायलट ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि तुमने स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। और इसके बाद जब प्लेन स्विच जाने लगा तो पायलट की तरफ से मेडे 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 का कॉल दिया गया। हम दोनों पायलट्स की तस्वीर इस वक्त दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, ताकि हम ये बता सकें कि कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर में दोनों के बीच की बातचीत हुई है, उसमें एक पायलट दूसरे पायलट से कह रहे हैं कि क्या तुमने फ्यूल स्विच कट ऑफ किया है, और वो कह रहा है मैंने नहीं किया है। जो दो पायलट्स पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक भी जानबूझकर ये कर रहा होता तो फिर वो ऐसी बातचीत क्यों होती। देखिए, रिपोर्ट में ये भी लिखा है, आखिर वो क्यों पूछता। अगर मान लीजिए पायलट सुमित सभरवाल हो या क्लाइव कुंदर हो, वो इस तरह की बात फिर क्यों करते, क्यों पूछते। देखिए, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि फ्लाइट पाथ के आसपास कोई भी बर्ड एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पायलट्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं और विदेशी मीडिया अपना एजेंडा चला रहा है, या यूं कहे कि विदेशी मीडिया को अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल रहा है, जिनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एयरक्राफ्ट और इंजन बनाने वाली कंपनियों के पेरोल पर काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जगह जगह पर सारा का सारा दोष जानबूझकर मढ़ रहे हैं। अगर आपको शुरुआती दौर में, चाहे वो बोइंग है, चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक्स है, इनकी गलती नहीं दिख रही है तो ठीक है, आप उसको मत पॉइंट आउट कीजिए। लेकिन आप इस आधार पर दोनों पायलट्स को अभी से क्यों विलेन बना रहे हैं? कुछ आधार तो बताएंगे। शुरुआती जानकारियों के आधार पर बाकी जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। जांच की स्टेज पर विमान और इंजन निर्माणकर्ताओं और ऑपरेटर्स पर किसी भी कार्रवाई की कोई सिफारिश नहीं है। अभी जांच जारी है, सबसे पहले ये बात समझिए। और जांच टीम बाकी सबूत, रिकॉर्ड, जानकारी जुटाएगी और फिर उनका आगे अध्ययन करेगी। लेकिन ये जल्दबाजी क्यों? दोनों भारत के पायलट्स को विलेन बनाने की ये जल्दबाजी क्यों विदेशी मीडिया में? इस पूरी रिपोर्ट में फिलहाल कोई भी तकनीकी या डिजाइन की खामी की ओर कोई इशारा नहीं किया गया। इसीलिए ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ इस बात पर टिकी है कि ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं प्लेन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ मोड पर कैसे करें। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये ऐसे ही किसी विमान के अंदर का वीडियो है। ये सेम विमान है, ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही एक विमान है, ऐसे ही किसी विमान के अंदर का वीडियो है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये रन और कट ऑफ स्विचेस है। ऐसा नहीं कि गलती से हाथ लगने से स्विच ऑफ हो जाए। ये कोई कंप्यूटर का कीबोर्ड की तरह नहीं होता है कि गलती से कोई बटन दब जाएगा। ये बाकायदा खींचकर ऊपर नीचे इसे मैनुअली ही ऑन ऑफ करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों में से एक पायलट ने यह भी पूछा था कि क्या तुमने ये ऑफ किया, जवाब में मना किया। सवाल है कि चलती फ्लाइट में कोई पायलट ये स्विच ऑफ क्यों करेगा, वो भी तब जब फ्लाइट ने अभी अभी उड़ान भरी हो। हमने आपको समझाने के लिए खास तौर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर का इंतजाम किया है, ताकि आप ये समझ सके कि ये स्विच कैसे ऑपरेट करते हैं। ध्यान से देखिए।
हम इस समय जिस तरीके का एक बोइंग का कॉकपिट होता है, कैप्टन आलोक के साथ उसी कॉकपिट में बैठे हैं समझने के लिए कि आखिरकार ये स्विच की कहानी क्या है। कैप्टन आलोक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्विचेस की बात हो रही है, क्योंकि घूम फिरकर कहानी पहुंचती है कि वो पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या तुमने इसको रन से कट ऑफ पे किया। पूरे सिस्टम के अंदर वो स्विचेस कौन से होते हैं? ये एयरबस का कॉकपिट है और इसमें ये फ्यूल कट ऑफ स्विच है। ये इंजन नंबर 1 का, ये इंजन नंबर 2 का। अगर आप देख सकते हैं तो अभी ऑन पोजीशन में है, जो कि इसकी रन पोजीशन में है। अगर हम इनको पीछे लेके आ जाएंगे तो ये ऑफ पोजीशन में आ जाएंगे। यही दोनों स्विचेस होते हैं। तो ये इंजन 1 साफ इस पे लिखा हुआ है इंजन 1, ये है इंजन 2, इस पे साफ लिखा हुआ है इंजन 2। ऊपर की तरफ ऑन और नीचे की तरफ ऑफ। तो इसका मतलब है कि कहीं पर भी गलती होने की गुंजाइश कि कोई ऐसा छोटा सा बटन हो, ऐसा नहीं था। बहुत प्रोमिनेंट मार्किंग्स होती हैं इस स्विच को लेके। जी मैम। और दूसरी चीज, इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ लगने से या गलती से ही पीछे आ जाए। अगर आप देखें तो अगर हम इसको पुश भी करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप पीछे नहीं आ सकते। सेफ्टी मैकेनिज्म ये होता है कि ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं। जब तक आप इनको उठा करके और फिर नहीं लेके आएंगे, अगर इंटेंशनली नहीं लेके आएंगे तो ये गलती से नहीं आ सकते। गलती से नहीं आ सकता। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है कि गलती की अगर बात करें तो एक मैकेनिज्म इन स्विचेस के अंदर होता है। तो मैं कोशिश करके देखती हूं, मैं अगर इंजन 2 को सिर्फ हाथ लगा के कोशिश करूं कि ये किसी तरीके से पीछे हो जाए, यानी कि ऑन से ऑफ हो जाए, तो ये नामुमकिन है। और इंजन 1 की भी कोशिश करूं तो सेफ्टी मैकेनिज्म ऐसा है कि आप इसको गलती से, अगर ये कहा जाए कि आपने गलती से कर दिया, तो ये गलती पॉसिबल नहीं है। तो इसको खींच के हमको पीछे की तरफ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप देखेंगे, आप इसको मैंने उठाया और अब पीछे लेके आए तो पीछे, तो ये जो हमें अब ये जो गिरता हुआ नजर आ रहा है, इंजन पैरामीटर्स डाउन हो रहे हैं जी, क्योंकि इंजन शट ऑफ हो गया। तो फ्यूल फ्लो सब कुछ, और ये टोटली अब उस तरफ का डिसेंट की तरफ आने लग गया है। जी जी। अगर मैं दूसरे वाले के साथ भी करूं तो दूसरा पैरामीटर भी गिरने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमने सिमुलेटर पर ये आपके लिए कराया। देखिए, रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं, अगर आप देखिएगा जिस तरह से दिखा रहे हैं वहां पर, बहुत आसान नहीं है कि इसको आप गलती से नीचे कर दें। कोई भी पायलट ऐसा क्यों करेगा? अब रिपोर्ट पर आइए। रिपोर्ट पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस दुर्घटना का कारण क्या है। ये बहुत छोटी रिपोर्ट है, 15 पेजेस की है। वैसे ही इतने बड़े हादसे की इन्वेस्टिगेशन 1 महीने में पूरी हो नहीं सकती। ऐसी जांचों में कई महीने लगते हैं, साल लगता है। इसीलिए किसी भी नतीजे या निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। इसीलिए पायलट एसोसिएशन नाराज है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने रिपोर्ट के बाद जिस तरह से दोनों पायलट्स पर पूरा दोष मढ़ने की तैयारी हो रही है, इस पर सख्त आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना के बाद जिस तरह का नैरेटिव मीडिया पब्लिक डिस्कोर्स में चल रहा है, इससे हम क्षुब्ध हैं। खासतौर पर पायलट के सुसाइड की जो फालतू बातें की जा रही हैं, हम साफ करना चाहते हैं कि स्टेज पर ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है। और यही बात हम भी दोहरा रहे हैं कि अगर आप इस रिपोर्ट के मुताबिक सीधा सीधा बोइंग या जीई पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, तो उसी आधार पर जब कोई भी सीधी बात, कोई भी प्रमाण नहीं है, तो आप पायलट्स को दोषी बताने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? पायलट की बहुत गंभीर साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल स्क्रीनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। बिना किसी सबूत के ये कहना कि ये पायलट का सुसाइड हो सकता है, ये पूरी तरह से नैतिक रिपोर्टिंग के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर ये दावा किस आधार पर? क्या पायलट को बिना सबूत दोषी ठहरा रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं? और फिर सवाल उठता है कि आपका एजेंडा क्या है। और सवाल यह भी उठता है कि किसको बचाने की कोशिश है। और सवाल यह भी उठता है कि क्या यह करोड़ों का खेल है। रिपोर्ट में ना तो टेक्निकल एनालिसिस पेश किया गया, ना ही यह बताया गया कि स्विच कैसे ऑफ हुए। रिपोर्ट में ना तो फुल ट्रांसक्रिप्ट है, ना फ्लाइट डेटा का स्पष्ट जिक्र है, ना कोई तकनीकी सिफारिश है। जबकि इथियोपियन एयरलाइंस के हादसे में फुल ट्रांसक्रिप्ट, डेटा, सुधार की सिफारिशें शामिल थी। इंजन बंद क्यों हुए, कब हुए, यही बात लोग जानना चाहते हैं। लेकिन रिपोर्ट में इसका जवाब नहीं है। रिपोर्ट में पायलट की गलती का इशारा है, लेकिन कोई साफ सबूत नहीं है। रिपोर्ट में ना फुल ऑडियो है, ना वीडियो है, ना टेक्निकल जांच है।
जाहिर तौर पर रिपोर्ट के आधार पर वेस्टर्न मीडिया पायलट्स को बिना सबूत कटघरे में खड़ा कर रही है, जबकि हर कोई एक्सपर्ट यही कह रहा है कि सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर पायलट्स को पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। और जब आप सुसाइड जैसी बात का हिंट करते हैं तो समझिए कि आप सुसाइड नहीं 245 लोगों की जान लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पायलट को एहसास है कि अगर वो प्लेन को गिराएगा तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। सुनिए। एक एक्सपीरियंस पायलट जो 787 को जानता है, जो ड्रीमलाइनर को जानता है बोइंग के, उसको होना चाहिए था उसमें। और ये जो रिलीज हुई है, ये रिलीज होना डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट का है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हर वक्त रिलीज नहीं होती है, और इस बार अगर और कंट्रीज में भी रिलीज हो चुकी है, तो इसमें कोई ना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी डायरेक्टिव नहीं है। उसमें खाली ये है कि 1 महीने में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी चाहिए। तो ये जो पब्लिक को रिलीज की है, ये एक डिस्कशन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट से बिल्कुल डिफर कर सकती है। जो फाइनल रिपोर्ट है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक अपनी फाइंडिंग का दे रहे हैं, 30 दिन के अंदर देना होता है। आईबी रिपोर्ट में भी है कि दोनों इंजन फेल होने की पुष्टता इस तथ्य से होती है। स्वाभाविक है, कप्तान उस समय अगर इंजन का पावर कम हो रहा होगा तो वो 2 चीज चेक करेगा। एक चेक करेगा कि कहीं गलती से इंजन तो नहीं बंद हुआ। उसने चेक किया और उसे पता चला कि नहीं, जिस लीवर पोजीशन पर इंजन को स्टार्ट होने में होना चाहिए उसी में है, इसलिए उसमें जो संवाद उसका अपने सह कप्तान से था वो चेक कर लेता, वो नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गलती से हाथ लग गई और स्विच ऑफ हो गया। इतने बड़े विमान में कोई गलती से हाथ भी नहीं लगता है, और गलती से हाथ लग के इतना बड़ा इंजन बंद भी नहीं होता है। ये काल्पनिक है, इसलिए इसकी बात रखी नहीं जा सकती है। पूरी रिपोर्ट पर एयर इंडिया की तरफ से सफाई भी दी गई। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने एयर इंडिया के कुछ एम्प्लॉइज को यह मेल भेजा है, जिसमें कंटेंट की जानकारी हमारे पास मौजूद है। रिपोर्ट पर एयर इंडिया के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट में विमान या उसके इंजन के बारे में कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल और मेंटेनेंस के इशू नहीं बताए गए हैं। विमान में उड़ान के पहले सारे मेंटेनेंस के काम पूरे किए गए थे। फ्लाइट से पहले पायलट्स का मैंडेटरी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें दोनों पास हुए थे। उनके मेडिकल स्टेटस को लेकर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं था। एयर इंडिया के सीईओ कह रहे हैं कि शुरुआती रिपोर्ट में हादसे का कोई कारण नहीं बताया गया है और ना ही किसी तरह की कोई सिफारिश या अनुशंसा की गई है। इसीलिए मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि समय से पहले निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि जांच पूरी होने में अभी बहुत समय है। लेकिन एक बार बस सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, आपको अनेकों लोग ऐसे मिलेंगे जो जानबूझकर एक एजेंडा चला रहे हैं और लगातार दोनों पायलट्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करते रहेंगे, ये आगे वो लिखते हैं सीईओ, और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें एक पूर्ण और विस्तृत जांच के लिए जो कुछ भी सहायता चाहिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी, हादसे का कारण नहीं आएगा, तब तक इसमें कोई शक नहीं कि कयास लगते रहेंगे, लोग इधर उधर की बात करते रहेंगे, सनसनीखेज हेडलाइंस बनाते रहेंगे। लेकिन ये आरोप जो वो भारतीय पायलट्स पर लगा रहे हैं, उस पर हम इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि आप बिना सबूत के एक ऐसे शख्स पर आरोप नहीं लगा सकते जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब दुनिया में है ही नहीं। लेकिन सोचिए, इन सब के बीच उन परिवार वालों का क्या, जिन्होंने अपने घर वालों को इस हादसे में खोया है। 241 प्लेन में सवार लोग और उसके अलावा वो 19 लोग भी जिनके ऊपर ये प्लेन गिरा, वो भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच वो अपने लिए न्याय तलाश रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुँचा। ये फ्यूल पहुँचने की बात मैं मानता नहीं हूँ कि ये घटना नहीं हो सकती। ये कोई भी बेदरकारी है, या गवर्नमेंट की सुनो या एयरलाइंस की सुनो या किसी को भी, ये बेदरकारी है। बाकी फ्यूल की बात तो मैं नहीं मानता। अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंजन जब कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है, तो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये अलर्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलर्ट आया तो ये प्योरली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे या तो बंद हो गए थे। हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी दुर्घटना कहीं पर भी ना हो। गवर्नमेंट सिर्फ यही प्रिकॉशन रखे और जो भी इसके अंदर प्रिकॉशंस लेने हो वो सारे गवर्नमेंट ले, ताकि ऐसा हादसा
फिर कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ ना हो और कोई भी अपना फैमिली मेंबर्स ना खोए। इस जांच रिपोर्ट के बाद हंगामा मचा है। डीजीसीए भारत में रजिस्टर्ड सभी प्रभावित फ्लाइट्स के इंजन फ्यूल स्विच की जांच के आदेश दे चुका है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स को इंजन फ्यूल स्विच की जांच 21 जुलाई 2025 तक पूरी करने को कह दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया ने भी बोइंग के सारे विमानों के फ्यूल स्विचेस की जांच के आदेश दिए हैं। अब पूरी दुनिया में यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी प्रोग्रामिंग की गड़बड़ी की वजह से ये स्विच रन से कट ऑफ मोड में भी जा सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल की सप्लाई मिलनी बंद हुई और विमान हादसे का शिकार हुआ। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्विच नीचे गिर जाता है और रन से कट ऑफ पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर रहेगी।